तो ये डिस्क प्रॉब्लम ये L4-5 डिस्क जो है आमतौर पर 90% L4-5 L5। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहसिन। आई एम अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। बहुत से अफराद कमर दर्द को लेकर या डिस्क प्रॉब्लम को लेकर हमारे से रब्ता करते हैं और अक्सर वो सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ये डिस्क प्रॉब्लम होता क्या है, ये डिस्क क्या होती है। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं कि ये हमारी स्पाइन और लंबर स्पाइन होती है। ठीक है, ये मोरे हैं, ये L5 वर्टिब्रा होता है, ये L4 L3 L2 L1, ये जो ग्रीन कलर में हमने किए हुए हैं ये लंबर वर्टिब्रा है। इन वर्टिब्रा के अंदर डिस्क होती है नॉर्मली इस तरह से, और साथ ही हर लेवल से अपनी एक एक नस नर्व निकल रही होती है, इसको नर्व रूट बोलते हैं हम लोग। आमतौर पर होता यह है कि 30 साल से 50 साल की उम्र में वजन उठाने वाली एज के अंदर आमतौर पर डिस्क प्रॉब्लम हो जाता होता है, और ये यंग लोगों का ही प्रॉब्लम होता है। और हेल्दी एक्टिव लोगों का जो ज़रा वेट उठाते हैं या उनकी टेक्निक गलत होती है, आजकल पोस्चर ख़राब होता है, मोबाइल यूज़र हैं, लैपटॉप यूज़र हैं या टेबल वर्क ऑफिस वर्कर हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। अच्छी चेयर और अच्छा जूता, अच्छी क्वालिटी का सोल और जूता, और ख़राब पुराने जूते जो हैं अगर इनसे बचा जाए तो कमर दर्द में काफ़ी हद तक उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये आम तौर पर इस तरह से डिस्क बाहर निकल आती है और ये इस नर्व को दबाना शुरू कर देती है। तो ये डिस्क प्रॉब्लम ये L4-5 डिस्क जो है आमतौर पर 90% L4-5 L5S1 इन्हीं लेवल में से होती है, यानी एक 50% है, एक 45% है। तो आम तौर पर ये नर्व रूट ज़्यादातर L4-5 के लेवल पे जब होती है तो इस नर्व को दबाती है। अगर ये नर्व दबना शुरू हो जाए तो पाँव की कमज़ोरी, एंकल जॉइंट पे प्रॉब्लम या रखने की मूवमेंट और अंगूठे की मूवमेंट जो है वो कंप्रोमाइज़ या वीक होना या कमज़ोरी माजूरी होना शुरू हो जाती है। तो आम तौर पर हम जब सर्जरी करते हैं तो हम इस डिस्क को रिमूव करते हैं, जो डिस्क यहाँ पे आई हुई होती है उसके अंदर बेहोशी दी जाती है और ये लेमिना होता है। ठीक है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, इसको हम रिमूव करते हैं और रिमूव करके आगे स्पाइनल कॉर्ड नज़र आ रहा है, जैसे ये आप प्लास्टिक का ये येलो कलर में आपको नज़र आ रहा होगा। इसको साइड पे करते हैं तो नीचे से डिस्क नज़र आती है और वो डिस्क हम रिमूव कर देते हैं। इसमें मल्टीपल डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे आजकल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी है, उसके अलावा मिनिमल इन्वेसिव है या ओपन है। आमतौर पर डिसाइड ये किया जाता है कि जो डिस्क प्रॉब्लम है वो भी 4 टाइप्स का होता है, यानी 4 डिफरेंट उसकी इकसाम है। और इसमें एक सेंट्रल है, पैरासेंट्रल है, लेटरल है, फार लेटरल है। आमतौर पर जो लेटरल फॉल लेटरल होती है वो एंडोस्कोपिक बड़ी अच्छी रिमूव हो जाती है, क्योंकि एक साइड पे होती है और उसको आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है एंडोस्कोप के साथ। दूसरी जो होती है मिनिमल इन्वेसिव, वो छोटे कट के साथ होती है, वो माइक्रोस्कोप से या लूप्स की मदद से ऑपरेट किया जाता है और उसके अंदर भी डिस्क को निकाला जाता है, लेकिन ये सेंट्रल पैरासेंट्रल जो भी हो वो उससे रिमूव हो जाती होती है। और चौथी जो तीसरी जो एक टेक्निक है वो है ओपन, जो कन्वेंशनल आमतौर पर यूज़ की जाती है। वो आमतौर पर तब होती है जब वक्त के साथ साथ दर्द के होते होते लिगामेंटम फ्लेमम, जो बाकी के लिगामेंट्स हैं या जो पट्टे हैं वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा दबाव ना सिर्फ डिस्क की वजह से बाकी जोड़ों की प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, तो उसके अंदर फिर ज़रूरी होता है कि ओपन लेमिनेक्टमी की जाए और लिगामेंटम फ्लेमम की थिकनेस को कम किया जाए, उसकी कंप्रेशन को, स्पाइनस स्टिनोसिस को कम किया जाए। तो वो चीज़ें कम होती हैं तो मरीज़ ठीक हो जाता है। आम तौर पर कई दफ़ा दर्द होता है कमर का जो टाँगों तक जाता है, एक टाँग में या दोनों टाँगों में, या सम टाइम ये होता है कि चलते-चलते टाँगें भारी होना शुरू हो जाती हैं। और ये भारीपन आहिस्ता-आहिस्ता सुनपन की तरफ, माज़ूरी की तरफ, और फिर यही वो जगह होती है जहाँ छोटे-बड़े पेशाब का कंट्रोल ख़त्म होने का चांस होता है, या सैडल एनेस्थीसिया यानी जो सीट पे बैठने वाली जगह होती है वो सुन्न हो जाती है। अगर ये एक दफ़ा हो जाए तो ये इमरजेंसी होती है कि 48 घंटे, 24 से 48 घंटे के अंदर इसको ऑपरेट किया जाए। अगर ये ना कर पाएँ तो फिर ये परमानेंट लॉस हो जाता है और वो फिर ठीक नहीं होता। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है, ताकि सर्जरी में, या बहुत से लोगों को खौफ होता है कि सर्जरी में क्या होगा। सर्जरी में आम तौर पर मरीज़ को ज़्यादा फ़ील नहीं होता, इसलिए कि मरीज़ को गैसेस सुंघाई जाती है, मरीज़ सो जाता है और जब उठता है तो उसका ऑपरेशन हुआ होता है, उसको ना तकलीफ़ होती है, ना दर्द का, ना ऑपरेशन का पता चलता है। लेकिन आम तौर पर लोग ये समझते हैं पता नहीं मेरे साथ क्या होगा और कैसे होगा। अगर ऑपरेशन नहीं करवाते तो अक्सर लोग कहते हैं नहीं, नहीं ऑपरेशन नहीं करवाना, माज़ूर हो जाता है, फलाँ ने करवाया था। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि डिसीजन लेने में बहुत देर कर देते हैं। जब कमर दर्द शदीद होता है, अद्वियात से ठीक नहीं हो रहा होता, तो उसके अंदर एमआरआई करवाते हैं, डिस्क नज़र आ गई। अब डिस्क को लेकर बहुत से लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, चेकअप करवाते हैं,
तो ज़्यादातर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं कि सर्जरी है, तो फिर वो लोग डर को लेकर कभी वर्जिशों की तरफ, कभी आकुपंक्चर की तरफ, कभी फिजियोथेरेपी की तरफ मुख्तलिफ जो हैं, और कभी हड्डी जोड़ और पहलवान से जाके अपना मोहरा चढ़वा लेते हैं। होता ये है कि कई दफ़ा वो ज़ोर मारते हैं और मुख्तलिफ टेक्निक और वो यूज़ करते हैं, और ये भी नहीं पता होता कि वो मोहरा किस लेवल का है, या उसके अंदर ऐसा नहीं है कि पट्टे खींचेंगे और वो खुद ही डिस्क वापस चली जाएगी। ये बहुत हार्ड और थिक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं है। और होता है अगर जोर मारे तो ये और जोड़ तोड़ देता है। उसमें फिर खाली डिस्क सर्जरी नहीं होती, उसके अंदर फिर टी लिफ्ट करते हैं, जो साइड से फिक्सेशन भी होती है और वो केज भी डाला जाता है, और उसके मराइल ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो वो एक मसले को ठीक करते करते 2 और साल ले आते हैं। तो कोशिश करें कि इस खौफ को ज़हन से निकालें। दुआ भी करें कि अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो अल्लाह ताला हिम्मत दे, और अगर नहीं है तो शिफा दे। तो अल्लाह के हाथ में ही शिफा है, लेकिन डिसीजन अगर खौफ और लोगों की बातों पे अगर कान रखकर तो ये डिसीजन लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अगर ऑपरेशन में 5 से 10% चांसेस होते हैं कि लेट हो जाएं, डिसीजन ना कर पाए, तो माजूरी हो सकती है। अगर ये ऑपरेशन ना करवाएं फिर 90% चांस होता है कि माजूरी होगी ही होगी, और सर्जन उसी केस को ऑपरेट करता है जिसमें चांसेस हो कि बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि बेहतर होगा तो और पेशेंट आएंगे और सर्जन कामयाब होगा। अगर तो सर्जरी नाकाम होनी शुरू हो जाए तो सर्जन करे क्यों, और सर्जन के पास आएगा क्यों। तो इसलिए सर्जन को बिला वजह अपनी वो सर्जरी या फीस की उसमें खौफ में ना रखा करें कि सर्जन ने तो अपनी बस सर्जरी करनी, ऐसा नहीं होता। जब डिजीज़ होती है तो उसी के लिए सर्जरी की जाती है। तो उम्मीद है इस पैगाम से ज़रूर किसी न किसी को फ़ायदा होगा। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।